हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि जो हमारा लेक्चर सीरीज है वो चल रहा है हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में, ठीक है ना। आज इसका लास्ट वीडियो है, वो है रिलेटेड टू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया उसमें मोस्टली हमने डिस्कस किया था बुक्स के बारे में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम किसको बोलते हैं। तो देखिए, आर्कियोलॉजी में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आर्कियोलॉजिकल क्या होता है कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखकर चीज़ों को देखकर हम हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब वो पुरानी जो चीज़ें हैं वो कुछ भी हो सकता है। वो पुराने पैलेसेस हो सकते हैं, पुरानी कॉइन्स हो सकती हैं, पुराना जो भी कुछ वेपन्स वगैरह जो है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है ना, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की कितनी है? 3 कैटेगरीज हैं इसमें, रिमेंबर, ठीक है ना। अब 3 कैटेगरीज देखिए कौन कौन सी हैं। 3 कैटेगरीज में जैसे इसमें आता है सबसे पहले इंस्क्रिप्शन। क्या आता है? इंस्क्रिप्शन आती है। नेक्स्ट जो है वो आता है इसमें कॉइन्स, ठीक है जी। क्या आता है? नेक्स्ट क्या आता है? कॉइन्स आती हैं, ठीक है जी। और क्या आता है इसमें? और थर्ड आता है इसमें मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। देखो, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होता है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, कोई भी ऐसी हार्ड चीज, जैसे मान लो कोई भी हार्ड थिंग है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं। हार्ड थिंग है, जैसे मान लो ये कोई मतलब आयरन हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, कोई स्टोन वगैरह हो सकता है। तो इन चीजों के ऊपर, जैसे आयरन है या स्टोन है या कोई भी और चीज है, उसके ऊपर इंस्क्राइब करना, उसके ऊपर जो है वो क्या करना, लिखना, दैट इज इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी चीज आप याद रखिए, ये जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? याद रखना, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, रिमेंबर, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं इपिग्राफी। क्या बोलते हैं? इपिग्राफी। इपिग्राफी क्या होती है? इपिग्राफी होता है जो पुरानी इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी स्टडी करना, ठीक है ना। और वन हु स्टडीज दिस इंस्क्रिप्शन इज नोन एज द इपिग्राफिस्ट, ठीक है ना। और फिर इसमें कौन हो गया? फिर दूसरी टर्म यहाँ पर आप याद रखिए, इपिग्राफिस्ट, ठीक है जी। तो इपिग्राफिस्ट कौन है? इपिग्राफिस्ट वो है जो इपिग्राफी को स्टडी करता है, ठीक है। अब जैसे इंस्क्रिप्शन में हम बात करेंगे, जैसे मौर्यन पीरियड के दौरान बड़ी सारी इंस्क्रिप्शंस का जो है इंडिया में जो है बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं। जैसे अशोका के दौर में बहुत सारी इंस्क्रिप्शन, जैसे आयरन पिलर्स की बात है, या जगह जगह स्टोन, ऐसे ऐसे स्टोन्स मिले हैं जहां पर चीजों को इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है जी। दूसरी चीज यहां पर क्या है स्टूडेंट्स? वो है कॉइन्स। जो पुराने कॉइन्स होते थे, जो राजा लोग यूज करते थे कॉइन्स को, ठीक है ना। अब याद रखिए, ये जो कॉइन होती है, लिसन, अब ये जो स्टडी ऑफ कॉइन होता है, पुरानी कॉइन्स की स्टडी करना, स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज, याद रखना, इज नोन एज, स्टडी ऑफ कॉइन को बोला जाता है न्यूमिस्टिक्स। क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, सॉरी, न्यूमिस्मेटिक्स। तो व्हाट इज न्यूमिस्मेटिक्स? तो न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन।
स्टडी ऑफ कॉइन को बोलते हैं नुमिस्मेटिक्स। ठीक है जी, ये कुछ चीजें आप याद रखना। तो वन हु स्टडीज दिस व्हाट, जो इन नुमिस्मेटिक्स को स्टडी करता है वो हो गया नुमेनिस्ट। ठीक है ना, कौन हो गया? नुमिस्मेटिस्ट, सॉरी, ये कौन हो गया? जो पर्सन इसको स्टडी करेगा वो हो गया नुमिस्मेटिस्ट। ठीक है जी, ये याद रखिएगा आप। ठीक है ना। इसके बाद जो थर्ड है ना, थर्ड जो है दिस वन क्या है? ये मॉन्यूमेंट्स है। ठीक है ना। तो मॉन्यूमेंट्स के अंदर जो भी पुराने, जैसे हमारे पास पैलेसेस आते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे पास पैलेसेस आते हैं, पुराने राजाओं के जो पैलेसेस हैं, उनके महल हैं, उनके फोर्ट्स हैं, उनके जो किले हैं, जो कुछ भी है वो सब आता है मॉन्यूमेंट्स में। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, ये था कि ये। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो आर्कियोलॉजिकल जो स्टडी है ये कब शुरू हुई, इसमें ब्रिटिशर्स का क्या रोल रहा और इंडियन हिस्टोरियंस का क्या रोल रहा, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, देखिए आप, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है अब देखिए यहां पर क्या है कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सर विलियम, याद रखना, सर विलियम जॉन्स। सर विलियम जॉन्स की अगर हम बात करें तो सर विलियम जॉन्स जो है, इसने याद रखना फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या था? ये एक ऑर्गेनाइजेशन इसने सेटअप की थी। ठीक है ना, किसने? विलियम जॉन्स ने। और ये कहाँ सेटअप की थी इसने? ये सेटअप की थी इसने इन कलकत्ता में, याद रखिएगा, कलकत्ता में इसने ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को एस्टैब्लिश किया था। शुरू में ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी ना, ये ज्यादातर इंटरेस्टेड थी किन चीजों पर? ये ज्यादातर इंटरेस्टेड थी यहाँ के इंडियन लिटरेचर में, यहाँ के लिटरेचर और यहाँ की जो लैंग्वेजेस थे ना, उन चीजों में ज्यादा ये इंटरेस्टेड थी। ठीक है ना, जो भी पुराने जैसे लैंग्वेजेस, संस्कृत है, अरबिक है, पर्शियन है, इन चीजों पर वो ज्यादा फोकस कर रहे थे। बाद में जो इनका फोकस है वो चला गया किसके ऊपर? फिर इन्होंने अपना फोकस चेंज किया और इन्होंने यहाँ की आर्कियोलॉजी को स्टडी करना शुरू कर लिया। वो यहाँ की आर्कियोलॉजी की स्टडी करना शुरू हो गई, जैसे यहाँ के कॉइन्स, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना, या यहाँ की इंस्क्रिप्शंस पर वो फोकस करने लगे और उन आर्कियोलॉजी की हेल्प से वो कि इंडियन हिस्ट्री को जानने की कोशिश करने लगे। ठीक है जी। अब देखिए इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, जैसे जेम्स प्रिंसेप की बात आती है। इसी एशियाटिक सोसाइटी में एक पर्सन की बात आती है, डेट इज जेम्स प्रिंसेप। अब जेम्स प्रिंसेप जो है, याद रखिएगा, एक स्क्रिप्ट आती है, एक आती है यहां पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है जी, और दूसरी जो स्क्रिप्ट आती है वो आती है खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट, याद रखिएगा। इन दो स्क्रिप्ट्स को याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने इन दो स्क्रिप्ट्स को डिसिफर्ड किया है। डिसिफर्ड समझते हो आप? ये अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो डिसिफर्ड है कि इसको पढ़ा है, ये चीज लिखी क्या है, ठीक है ना। और जब इसने इसको डिसिफर्ड किया था तो इसने क्या पाया था कि ये जो स्क्रिप्ट्स थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट, ये मौर्यन पीरियड के बारे में बहुत कुछ बयान करती है, मौर्यन पीरियड के बारे में बहुत कुछ बयान करती है। ठीक है जी, किसकी बात कर रहे हैं हम? जेम्स प्रिंसेप की। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या हुआ था, एक और पर्सन की बात आती है, डेट इज, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है
वो आता है कौन? नेक्स्ट पर्सन यहां पर आता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम की अगर हम बात करें, याद रखना सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। क्या बोला जाता है? इस पर्सन को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। इसको मतलब इंडियन आर्कियोलॉजी में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है जी। अब देखिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या हुआ था, इसको अपॉइंट किया गया था, अपॉइंटेड एज आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया, याद रखना जी, ठीक है ना। तो इंडियन आर्कियोलॉजी में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है जी, याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसमें जैसे हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की हम बात करते हैं, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ये वाइस राय रहा है, याद रखना, वाइस राय रहा है, ठीक है जी, इंडिया, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? रिमेंबर वन थिंग, लॉर्ड कर्जन ने सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो एस्टेब्लिश किया था। ही सेट अप सेपरेट डिपार्टमेंट, he set up separate department of archaeology। उसने इंडिया में आर्कियोलॉजी से अलग एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था, जिसका मेन फोकस था कि जो पुरानी जो चीजें हैं उनकी स्टडी करना, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें क्या किया गया था, इसने जॉन मार्शल को, इसने क्या किया था, जॉन मार्शल जो है ना उसको अपॉइंट किया था, याद रखिए, जॉन मार्शल को अपॉइंट किया था इसने। जॉन मार्शल अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ, इसका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया था, किसका? ये जो सेपरेट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है जी, याद रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो जॉन मार्शल था ना, याद रखना, जॉन मार्शल जो है ना, इसके साथ किस किसने काम किया है, याद रखना। जॉन मार्शल के साथ काम किया है D.R. साहनी। D.R. साहनी कौन है? ये वो बंदा है जिसने सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बताया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इसने स्टडी की है। इसके साथ काम किया है किसने, याद रखना, इसके साथ काम किया है R.D. बैनर्जी ने, R.D. बैनर्जी ने इसके साथ काम किया है, याद रखना, R.D. बैनर्जी। ये R.D. बैनर्जी का क्या रोल है? मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना, इसको फाइंड आउट करने में इसका, या इस पर स्टडी जो है शुरुआत इन्होंने ही की थी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था जी हिस्टोरिकल सोर्सेस, जिसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में, लिटरेरी सोर्सेस के बारे में, लिटरेरी सोर्सेस में जो भी रिलीजियस नॉन रिलीजियस बुक्स, सेमी हिस्टोरिकल बुक्स जो भी हैं उनके बारे में स्टडी की। तो एक तरह से मैंने पूरी कोशिश की है कि जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है वो जितना भी उसके अंदर मेन कंटेंट है वो मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। तो अगर जो कोई भी ये वीडियो देखेगा आर्कियोलॉजिकल, तो अगर आपने पूरा इसमें हिस्टोरिकल सोर्सेस को स्टडी करना है तो इसमें बहुत सारी वीडियो जो है मैंने डाली हुई हैं, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प कर सकता है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री का कोई और टॉपिक उठाते हैं। ओके, गुड बाय।